हेलो फ्रेंड्स, इस YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सभी को कंप्लीट, जो कि मैं बताया हूँ कि 12 से 13 वीडियो में टेंसेस को पूरा कवर करवाएंगे, एडवांस लेवल का भी चीजें बताएंगे, है ना। तो ये समझ लीजिए कि आपका चैनल है, आपका ही सब है। समझना है सिर्फ टेंसेस, फिर इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना, न्यूज़पेपर जो भी चाहोगे सो कर सकते हो, है ना। उसमें ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं आएगी, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मैं इतना बेहतरीन से बताता हूं, बहुत बेसिक से और बहुत विस्तार से, है ना। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि डाउट नहीं होगा। चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहले पहचान देखिए। पहचान में क्या है? गा, गी, गे। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं किताब लिखूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं बाजार जाऊंगा, है ना। वह आज क्रिकेट खेलेगी, है ना। तो ऐसी जब वाक्य आता है तो समझ जाना है कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, राइट। चलिए देखिए, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या मतलब है? संरचना, सूत्र, फार्मूला, कुछ भी कह लो, एक ही चीज है। कंफ्यूजन की बिल्कुल बात ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई कंफ्यूजन हो गया, नो 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 नो, कंफ्यूजन नो, है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या है। पहले तो पहला देखिए, पहले में क्या है? मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, है ना। दूसरा क्या है? मैं घर जाऊंगा, ठीक है। तीसरा क्या है? वह ताजमहल देखेगा, वह ताजमहल देखेगा। चौथा है तुम किताब पढ़ोगी, है ना। चलिए, अभी सब सेंटेंस क्या आप बना पाओगे? बना पाओगे? बना पाया हो तो कमेंट में जरूर करना, है ना, कि मैं सेंटेंस को बनाया हूं, रिप्लाई दिया हूं, है ना। ठीक है, जो बिगिनर होंगे, जो कि मैं पहले बता दी हूं, कि बिगिनर को अपने साथ में लेकर चलने वाला हूं, अपने साथ में, और एक एक चीज को बेहतरीन से और बहुत बेसिक से निचोड़ बताएंगे, ताकि कंफ्यूजन ही न रह जाए। अब सीधा सेंटेंस को बनाते हैं और आपने ध्यान पूर्वक सिर्फ सेंटेंस को देखिए। जहां से डाउट होगा, डाउट क्लियर हो जाएगा सिर्फ कमेंट के माध्यम से, ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे कि विल और शैल, है ना। अब कहां विल लगाना है, कहां शैल लगाना है, मैं बता देता हूं, ठीक है। वैसे तो जैसे पहले क्या था, तो सभी के साथ विल लगता था, लेकिन शैल लगता था आई और वी के साथ, मतलब मैं और हम के साथ विल लगता था, है ना। लेकिन अब क्या है? अब सभी के साथ विल, सभी के साथ विल, शैल कहां गया, है ना। सोचते हैं कहां शैल चला गया? गया कहीं नहीं है। इस्तेमाल होता है, यूज होता है, लेकिन एक्चुअली में बात यह है कि जैसे कोई सेंटेंस में जोर देके बोला जा रहा है ना। ये सब विस्तार से देखने के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे फ्यूचर का, उसे ध्यान से देख लेना, कंफ्यूजन डाउट हो जाएगा इसमें, जो कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। अभी सीधा टॉपिक पर चलते हैं, है ना। चलिए, अब सेंटेंस को बनाना कैसे है? मैं दिल्ली जाऊंगा। आप सेंटेंस में अगर बोलेंगे, अगर आप कहीं जाना है, आपको दिल्ली जाना है, अगर इंग्लिश में कोई अगर कहे कल, है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली जाऊंगा, है ना, या तुम दिल्ली जाओगे, है ना, बोलो। अगर उसे इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोले? क्या बोल पाओगे? नहीं ना। लेकिन मैं बताऊंगा, मैं ही सिखाऊंगा सब कुछ, है ना, सब कुछ बताऊंगा। चलिए, है ना, मैं दिल्ली जाऊंगा। अब सेंटेंस को बनाना कैसे है? पहले क्या करोगे? आई है ना, आई हो गया। उसके बाद विल या शैल, हमने क्या बताया? सभी के साथ विल लगाओ, शैल नो लगाओ। आई विल, उसके बाद क्या? वर्ब में क्या? जाऊंगा, जाऊंगा, है ना। तो जाना क्या होता है? तो क्या होता है? गो, है ना। उसके बाद टू, तो गो टू दिल्ली, है ना, दिल्ली। लो, कंप्लीट, गो टू दिल्ली। बन गया सेंटेंस बिना कोई डाउट होते हुए भी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। कंफ्यूजन को अभी दूर कर देंगे, ये सब भी और बताएंगे, नेगेटिव वगैरह ये सब भी बता देंगे। पहले अभी ये देखिए, मैं घर जाऊंगा, है ना। अभी सेंटेंस को कैसे कर बनाना है? आई, है ना, उसके बाद विल, है ना,
जो कि मैं बताया सभी के साथ विल लगाओ, है ना। विल, उसके बाद विल के बाद जाऊंगा, तो क्या होता है वर्ब हमारा क्या, जाऊंगा, है ना। तो जाना क्या होता है, गो, है ना। उसके बाद होम। अब सोचोगे यहाँ पर टू क्यों नहीं लगा, हाँ इसलिए क्योंकि होम के साथ टू नहीं लगता है, जो कि मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया हूं ये चीजें कि नहीं लगता होम के साथ टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। वह ताजमहल देखेगा, लो भैया वो ताजमहल देखेगा, है ना। उसके दिमाग में आ गया कि मैं वो ताजमहल देखेगा आगे आने वाले समय में, भविष्य की बात कर रहा है। ठीक है, अब सेंटेंस को बनाना कैसे, क्या करेंगे, देखेगा, है ना। तो क्या करेंगे, he will, उसके बाद देखना, देखना जानते क्या हो, सी, है ना। तो क्या करेंगे, सी, तो सी द ताजमहल, है ना, द ताजमहल, है ना। लो, आप बोल पाओगे किसी को, है वो ताजमहल देखेगा, इंग्लिश में बोलो कैसे, he will see ताजमहल, इंग्लिश में बोल दिए ना, देखो सिखा दिए ना इंग्लिश, आज ही बोलोगे, आज ही इंग्लिश बोलोगे, है ना। मैं घर जाऊंगा, है ना, कहीं गए हो, मैं घर जाऊंगा, आई विल गो होम। सोचेगा रे ये तो बहुत ही इंग्लिश का फास्ट है, कैसे सीख के बहुत जल्दी से आसानी से इंग्लिश, है ना। लेकिन हाँ यही तो बताएंगे, है ना। जैसे तुम्हें किसी को कहना है वह ताजमहल देखेगा, अब इसे कैसे बोलोगे, है ना, बोल पाओगे, वैसे तो बोल नहीं पाओगे, लेकिन बोल पाओगे कैसे, मैं बता रहा हूं ना, he will see the ताजमहल, है ना। चलिए, तुम किताब पढ़ोगी, तुम किताब पढ़ोगी, अब कैसे कैसे बोलोगे, जैसे तुम्हें बोलना है तुम किताब पढ़ोगी, इंग्लिश में कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे, इंग्लिश में नहीं बोल पाओगे ना, लेकिन मैं बताता हूं कैसे करोगे, you will read the book, बोल पाए ना इंग्लिश, बोल पाए ना, हाँ चलिए, you will उसके बाद read, है ना, पढ़ना होगा, read the book, बोल पाए ना इंग्लिश, मैं कहता हूं तो करता भी हूं, ये ना समझना, you will read the book, बोल पाए इंग्लिश। अब अगर तुम्हें इंग्लिश कभी भी किसी को बोलना तुम किताब पढ़ोगी, इंग्लिश में बोलोगे you will read the book, है ना, बोल पाओगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक कैसे वाक्य आते हैं ये भी देख लो, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं लखनऊ नहीं जाऊंगा, है ना, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। उसके बाद क्या है ये भी देख लो, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, वह खाना नहीं खाएगा, वह आज नहीं दौड़ेगा, है ना, वह आज बाजार नहीं जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है, नेगेटिव, मतलब क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बाद अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, ये सेंटेंस है। अभी बताएंगे इंट्रोगेटिव, फिर बताएंगे इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, उसके बाद फ्यूचर खत्म, फिर एडवांस लेवल चालू, फिर इंग्लिश बोलना चालू, उसके बाद इंग्लिश लिखना चालू, सेंटेंस को समझना चालू, सब हो जाएगा आपका कल्याण, है ना। बस वीडियो को ध्यान से वॉच करिए, फुल वॉच करिए और ध्यान पूर्वक समझते हुए एक एक पॉइंट को एक नोट्स में नोट करिए, बस, राइट। चलिए अब मैं बताता हूं निगेटिव। निगेटिव में क्या स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट विल शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यही तो है ना, अदर कुछ तो है नहीं, है तो यही, है ना। चलिए देखिए, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, अब इंग्लिश में बोलना मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो कैसे बोलोगे, बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे ना, लेकिन मैं बता रहा हूं बोल पाओगे, आई विल नॉट गो टू दिल्ली, बोल पाए ना, बोल पाए ना इंग्लिश, हाँ आप बोलोगे। चलो, आई विल नॉट गो टू दिल्ली, है ना, बोल पाए ना इंग्लिश, हाँ यही तो बताता हूं मैं, यही बताता हूं, इंग्लिश बोल पाओगे, सीख जाओगे, पढ़ना सीख जाओगे, सही सही इंग्लिश बोलना शुद्ध शुद्ध सीख जाओगे, है ना। बिना टेंशन के कोई इंग्लिश पढ़ नहीं सकता, कोई इंग्लिश समझ नहीं सकता, कोई इंग्लिश लिख नहीं सकता, लिखेगा तो उससे समझ में नहीं आएगा। अगर कोई बोल दिया कोई छोटा सा वाक्य, वो लेके बैठा रहेगा, दिन भर लेके बैठा रहेगा, एक छोटा सा वाक्य का सेंटेंस नहीं बना पाएगा, इसलिए क्योंकि उसे पता नहीं है टेंस होता क्या है ना। उसे तो दिमाग में बस एक ही चल रहा है, टेंशन टेंशन ही है, टेंशन है तो टेंशन नहीं है, टेंशन है लेकिन टेंशन दिमाग में गलत यूज कर लिए हो, है ना, उसे निकालो, इसे बनाओ सेंटेंस। चलिए, I will not
उसके बाद गो, है ना, टू दिल्ली। लो, बोल पाए ना इंग्लिश? अब यही बोलना है इंग्लिश में, है ना। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, है ना, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बोलना है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, है ना। बोल पाए ना इंग्लिश? हाँ, बोल पाओगे। चलिए, वह लखनऊ नहीं जाएगी, है ना। कोई स्त्री है वो लखनऊ नहीं जाएगी। अब इसे बनाना कैसे है? क्या करेंगे? सी। अब देखो, ही और सी में डाउट मत हो जाना। ही और सी दोनों का हिंदी मतलब वह होता है, लेकिन ही लगता है पुरुष के लिए, सी लगता है स्त्री के लिए, जो कि मैं प्रत्येक वीडियो में बता देता हूँ, इसलिए ताकि कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे। तो क्या करेंगे? सी विल नॉट, है ना। उसके बाद जाएगी तो गो टू लखनऊ, है ना। क्या करेंगे? लखनऊ, लखनऊ। लो, ये भी बन गया। अगर इंग्लिश में बोलना है मैं लखनऊ नहीं जाऊंगा, तो कैसे बोलोगे, है ना। ये नहीं जाएगी, है ना, कोई स्त्री है उसे स्त्री बात करो, तो क्या बोलोगे? सी विल नॉट गो टू लखनऊ। बस। चलिए नेक्स्ट देखिए, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, है ना। चलिए सेंटेंस बनाते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी बनाते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है ना। अच्छा नहीं लग रहा है कि क्योंकि टाइम ज्यादा होता तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि अरे जल्दी नहीं पढ़ाए, ये सब क्या बोल रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप चाहोगे, राइट। चलिए क्या करेंगे? वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, है ना। अब सेंटेंस को बनाना कैसे है? तो ही विल नॉट, है ना, उसके बाद प्ले, है ना, प्ले, उसके बाद क्रिकेट, क्रिकेट। लो, ये भी बनकर रेडी हो गया। नेक्स्ट देखिए, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अब ये भी जल्दी बना लो। आई विल नॉट, उसके बाद गो टू द टेम्पल, है ना, द टेम्पल, टेम्पल, TEMPLE, है ना। बता दिए इसलिए ताकि अगर सही ना दिखता हो तो समझ जाओगे। ओके, इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव का निगेटिव। अभी मैंने जस्ट अफर्मेटिव को बताया और निगेटिव को बताया। अब बताने वाले इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव का निगेटिव। टाइम को न वेस्ट करते हैं, सीधा टॉपिक पर चलते हैं, समझाते हैं, क्योंकि मैं अफर्मेटिव और निगेटिव बहुत ज्यादा ही टाइम दे दिए थे समझाने के चक्कर में। ठीक है, चलिए इस पर देखते हैं, है ना। चलिए, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या वह फुटबॉल खेलेगा? क्या वह खाना खाएगा? क्या वह आज दिल्ली जाएगा? क्या मैं वीडियो बनाऊंगा? प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, है ना, प्रश्नवाचक, राइट। चलिए, स्ट्रक्चर में क्या है? विल और शैल पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बस, आगे कुछ नहीं। अब इस सेंटेंस को बनाना कैसे है? चलिए सीधा बना के दिखाते हैं, जो कि मैं अफर्मेटिव और नेगेटिव बहुत विस्तार से बताए, बहुत बेसिक से बताए। वैसे इसमें बहुत बेसिक से बताएंगे, ऐसी बात नहीं है, डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, क्या वह फुटबॉल खेलेगा? क्या वह फुटबॉल खेलेगा? चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। करेंगे क्या? विल, पहले विल, उसके बाद खेलेगा, है ना। ही, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आ गया, खेलेगा, तो क्या होता है? प्ले, है ना। तो क्या होगा? प्ले, है ना। उसके बाद क्या खेलेगा? ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल, है ना, फुटबॉल। लो, बन गया। किसी को इंग्लिश में बोलना है क्या वह फुटबॉल खेलेगा, बोल देना है ही विल प्ले फुटबॉल। क्या वह बाजार जाएगा? चलिए क्या करेंगे? विल ही, है ना, उसके बाद जाएगा, तो गो टू द मार्केट, द मार्केट। लो, ये भी बन गया। मैं आके मार्केट से इतना तो आता होगा ना। चलिए, क्या मैं पढ़ाऊंगा? चलिए, विल आई टीच, है ना, टीच, विल आई टीच, क्या मैं पढ़ाऊंगा? विल आई टीच, क्या मैं पढ़ाऊंगा? चलिए, क्या मेरी माँ मंदिर जाएंगी? जाएंगी, जाने की बात तो है ना। तो क्या करेंगे? विल माई मदर, माई
मदर है ना, गो टू द टेम्पल है ना, द टेम्पल, द टेम्पल होगा, गो टू द टेम्पल। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव का निगेटिव इसमें क्या है, बस मतलब जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है नहीं भी आ रहा है, मतलब क्या वह खाना नहीं खाएगा, क्या वह स्कूल नहीं जाएगी, क्या वह नहीं पढ़ेगा, बस यही ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। स्ट्रक्चर देखिए, विल से सब्जेक्ट नॉट बीच में घुस उड़ गया बस, और कुछ नहीं, बीच में नॉट आ गया बस है ना, और कुछ नहीं, इसमें कुछ है नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, राइट। चलिए, क्या वह किताब नहीं पढ़ेगा, क्या वह किताब नहीं पढ़ेगा, एक सेंटेंस देखिए, करेंगे क्या, विल ही है नॉट रीड द बुक। बनकर रीड, ये किसी को बोलना है क्या वो किताब नहीं पढ़ेगा, बोल देना है विल ही नॉट रीड द बुक, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। एक सेंटेंस है क्या मैं बता नहीं जाऊंगा, ये आपके लिए है, आप बना लीजिए।